हेलो एवरीवन। आई होप पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी भाई सबकी। वैसे तो काफ़ी नेगेटिव चीज़ें भी चल रही हैं, है ना, क्योंकि कल एसएससी सीएचएसएल का स्कोर कार्ड आया था और -30 हुए नॉर्मलाइजेशन में बच्चों के। बड़ी ख़राब नॉर्मलाइजेशन हुई है। और तो उसके बाद भाई काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है, समझ सकता हूँ मैं। बट अपना जो पढ़ाई का फ्लो है उसको प्लीज़ ख़राब मत करना, ठीक है। पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि एग्जाम्स लाइंड अप हैं काफ़ी सारे। तो अपना अच्छे से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहो, ठीक है। और कोई भी एग्जाम हो भाई, सीजीएल के मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना, ये मेरी तरफ से पर्सनल सजेशन है, क्योंकि इसके बेस पे आप दूसरे एग्जाम्स बड़ी इजीली क्रैक कर सकते हो। क्योंकि इसमें जो स्पीड चाहिए होती है, इसमें जो आपका लेवल चाहिए होता है ना, वो दूसरे एग्जाम के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि इतनी एक्यूरेसी, इतनी स्पीड से और कोई एग्जाम इतना डिमांडिंग नहीं है कि इतनी मतलब स्पीड चाहिए हो, जिसमें ज़्यादातर एग्जाम्स में ठीक ठाक आपको टाइम अलॉट हो जाता है। बट सीजीएल ऐसा एग्जाम है कि अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो आप दूसरा एग्जाम बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। जैसे अभी आईबी वाला एग्जाम होता है ना, आईबीएससीआई वाला, तो मैंने इसी के बेस पे एग्जाम दिया था और बड़ी आराम से वो मेरा एग्जाम क्लियर हो गया था, ठीक है। तो और भी जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं, जैसे अभी मेरा जेजे वाला भी एग्जाम है या फिर रेलवे वाला भी एग्जाम है, मैंने उनका कोई अलग से मॉक नहीं लगाया, मैं सीजीएल के ही मॉक लगाता हूँ और उसी के बेस पे बाकी सारे एग्जाम्स देता हूँ, ठीक है। तो यही आप करना, यही मेरी तरफ से सजेशन है। और मेंस के हो सके तो भाई मेंस के भी मुक लगा लिया करो सीजीएल के, तो ठीक है, बेनिफिट ही मिलता है उससे। तो ये मत सोचा करो कि मैं सीएचएसएल की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सीपीओ की तैयारी कर रहा हूँ या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं उनके मोक्स लगाऊंगा एस सीजीएल को छोड़ के। ये सीजीएल के लगा लोगे ना तो ये अपने आप निकलेंगे, ठीक है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए बता दिया मैंने। बाकी शुरू करते हैं, मॉक देखते हैं भाई। अगर दे दिया हो तो स्कोर शेयर कर देना और प्लीज़ सबके साथ शेयर करो वीडियो। जो भी मॉक टेस्ट नहीं दे रहे बोलो उनसे कि मॉक टेस्ट लगाएं, ताकि थोड़ा कॉम्पिटिशन सा क्रिएट हो, है ना। और वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना वीडियो और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल, ठीक है। शुरू करते हैं, अपनी सीक्वेंस वही रहेगी, सबसे पहले रीजनिंग, देन मैथ्स, उसके बाद इंग्लिश करेंगे, देन लास्ट में जीके करेंगे, ठीक है। ये सीक्वेंस रहेगी हमारी। और आज मैं ट्राई करूंगा थोड़ा सा स्पीड में करूं चीज़ें, क्योंकि पेन टैप पे मैंने थोड़ी प्रैक्टिस करी है पीछे से। अभी पिछले मुख में मतलब इंग्लिश मेरी छूट ही गई थी पूरी, बट आज कोशिश करेंगे टाइम के मतलब टाइम में रहते हुए चीज़ें कर सकूं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बाकी कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल दूंगा, पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो उसको ज्वाइन कर लेना, कोई भी फर्दर अपडेट होता है मैं वहाँ शेयर कर देता हूँ, ओके। और अभी एक दो वीडियोस और डालूंगा मैं उस सीएचएसएल के रिगार्डिंग। थोड़ा यार आवाज़ उठाना ज़रूरी है उसके लिए, वरना ऐसे तो आगे एग्जाम्स में भी माइनस होते रहेंगे। जो अब हमारा दिल्ली पुलिस वाला एग्ज़ाम है, सीपीओ वाला एग्ज़ाम है, वो सारे बच्चे डरे हुए हैं, ठीक है। और जेन्युइन है भाई, डरना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के हालात चल रहे हैं कि इतने मार्क्स डिक्रीज होने का यार कुछ मतलब बनता नहीं है ना। बट ये नेगेटिविटी अभी साइड रखते हैं भाई 1 घंटे के लिए, ठीक है। शुरू करते हैं मॉक टेस्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। स्कोर जरूर शेयर कर देना अपना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं भाई, देखते हैं। पहले आसान आसान सवाल करेंगे, है ना। इसने बोला है क्या बोला है इसने, आइडेंटिफाई द रोल नंबर डेट डज नॉट फॉलो द गिवन रूल, ओके। जो नहीं करता फॉलो वो बताना, ओके। लास्ट 3 डिजिट इज इक्वल्स टू फर्स्ट 3 डिजिट प्लस सम ऑफ द फर्स्ट 3 डिजिट, मतलब इन दोनों इनका सम करूंगा और इसमें जोड़ दूंगा तो ये आना चाहिए, अच्छा ठीक है। 123 में 5 6 जोड़ूंगा तो 129 आएगा, तो ये तो कर रहा है फॉलो, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। 9 10 10 जोड़ूंगा इसमें तो 155, ये भी नहीं करता, मतलब करता है इसलिए ये होगा नहीं, ठीक है। और ये 313 आना चाहिए, ये नहीं करता तो ये हो सकता है, ठीक है। और ये 7 8 8 इसमें जोड़ूंगा तो ये भी भाई, ये भी गलत है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ गए होगे, आसान सवाल था। इसको देख लेते हैं, क्या मैथ्स का सवाल क्यों डाल दिया उन्होंने, ठीक है। क्या पूछ रखा है, सिंपल इंटरेस्ट रेट निकालना है, हो जाएगा। 7 ईयर की बात हो रही है ना, डिफरेंस देख लो इनका कितना आ रहा है, 8 8 8 यहाँ से आ गया और 120 ये हो गया, तो 8 10, ठीक है 10 ये आ गया। ये 7 साल का है तो 1 साल का निकाल लो, 7 1 7 3 0, 7 4 28 और 7 4 28, तो 144 हो गया। कितने पे मिल रहा है भाई, इतने पे मिल रहा है, तो मुझे 2 टाइम्स आता वो दिख रहा है, तो 5% आंसर, ठीक है। सेकंड, चलो आगे चलते हैं। इसको देख लेते हैं भाई, ये कितना हो रहा है, 98 और 26, यानी कि 124 प्लस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 122 और 2, 124, यहाँ पे भी 124 प्लस हुआ है, और यहाँ पे 4, और ये यहाँ पे भी 124 ही दिख रहा है, ठीक है। 124 प्लस कर दो तो इसमें बस, तो 4 9 और 8 894। चलो अभी तक तो स्किप नहीं किया है कोई क्वेश्चन। अरे भाई ये क्या हो गया, अभी सबमिट हो जाता चलो कोई नहीं, इसको देखते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है +90 होता हुआ,
यहाँ पे दिख रहा है +80 होता हुआ, तो +70 हुआ होगा कहीं ना कहीं, तो 100 आ गया। और इससे पहले +60 हुआ है, हाँ बिल्कुल ठीक है, 100 आंसर। इसको देख लेते हैं। ये डिवाइड कर रखा है 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से हो जाएगा फिर 80। आज आसान है क्या? शुरू के 5 सवाल बड़ी आराम से हो गए। इसको देख लेते हैं। नेहा इज द डॉटर ऑफ अंजलि। नेहा डॉटर है अंजलि की, और अंजलि हु हैज ओनली वन सन इन लॉ, यानी कि एक ही इसका सन इन लॉ है, तो ये इसका पति हो जाएगा। यहाँ पे कौन है? राजेश। और राजेश की सिस्टर है प्रिया। ठीक है, तो इसमें पूछा हाउ इज प्रिया रिलेटेड टू नेहा। हाउ इज प्रिया रिलेटेड टू नेहा। हाउ इज प्रिया रिलेटेड टू नेहा। ओके, आंट तो नहीं होगी, कजन भी नहीं है। मदर्स सन इन लॉज सिस्टर। मदर सन इन लॉज सिस्टर, हाँ ठीक लग रहा है। हाउ इज मदर सन इन लॉज सिस्टर, और स्पाउस की सिस्टर, ये भी ठीक लग रहा है। नहीं, एक सेकेंड, ये थोड़ी क्लियर है कि यहाँ पे ये मतलब ये वो है, क्या बोलते हैं इसको, अंजलि का जेंडर स्पेसिफाई थोड़ी किया हुआ है इन्होंने, नाम से नहीं कभी भी जज करना भाई। ठीक है, यहाँ पे ये फादर भी हो सकता है ना, क्योंकि अंजलि नाम जरूरी थोड़ी है कि भाई इन्होंने मतलब कुछ वैसा हो। मेरे ख्याल से तो यही होगा, स्पाउस की सिस्टर। ये कंफ्यूजिंग था थोड़ा, इसको ए को मतलब सिली कर सकते हैं इसमें, बट जेंडर स्पेसिफाई है नहीं उसमें। बुक का चैप्टर है, एल्बम का क्या होगा? बुक का चैप्टर है, एल्बम का क्या होगा? कवर, ट्रैक, और सिंगर तो नहीं होगा। लेबल, हाँ लेबल भी नहीं लग रहा। इन दोनों में से हो सकता है वही। चलो अभी इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं, बाद में देखेंगे। कंफ्यूजन, सोचने वाला काम अभी नहीं करना है ना, अभी फ्लोर बनाए रखते हैं जो 6 सवालों में बना है। इसको देख लेते हैं। ये स्क्वायर से 5 कम है, इसका। ठीक है, ये भी, तो 191 हो गया। क्लियर? इसको देख लेते हैं भाई। यहाँ +3 हुआ है, देन +5 हुआ है, उसके बाद +7 हो रहा है ना, और +9 हो जाएगा फिर। तो 19 में 9 जोड़ूंगा कितना आएगा? 28, यानी कि बी आएगा। बी है ही नहीं ऑप्शन में। अच्छा नहीं, एक सेकेंड, बी है ही नहीं ऑप्शन में, तो इन्होंने फिर प्राइम नंबर जोड़ा होगा भाई, +11 होगा फिर ये। ठीक है, तो अगर मैं 30 आएगा फिर 19 में 11 जोड़ के, तो 30 क्या होगा? 30 डी होगा। ठीक है, मैं ओड नंबर वाला समझ रहा था पहले लॉजिक, बट वो नहीं था। इसको देख लेते हैं। अ सुपर मार्केट चेन हैज रिड्यूस द प्राइस ऑफ इट्स प्राइवेट लेबल राइज बाय इतना रुपीज टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर इन द बजट सेगमेंट। ओके, रिड्यूसिंग प्राइस ऑलवेज गारंटी एन इंक्रीज। नहीं भाई, ऑलवेज थोड़ी करता है, गलत है बिल्कुल, ऑलवेज एक्सट्रीम है। बजट सेगमेंट कस्टमर्स आर लाइकली टू शिफ्ट परचेजेस व्हेन दे सी अ मीनिंगफुल प्योर डिफरेंस। बजट सेगमेंट कस्टमर्स आर लाइकली टू शिफ्ट परचेजेस व्हेन दे सी अ मीनिंगफुल प्राइस डिफरेंस। हाँ ये ठीक लग रहा है, सेकंड। ठीक है, बढ़िया। इसको देख लेते हैं भाई, ये वाले आसानी होते हैं क्योंकि पिछले 2-3 मॉक में आ ही गए हैं ऐसे सवाल, है ना। इफ द सेशन इन अबोहर मंडे को हुआ, तो अबोहर कहाँ पे? ये रहा, तो ये मंडे को हुआ है। ओके, तो बताना है कि गोधरा में कब हुआ है। गोधरा कहाँ पे है? ये रहा, 19 को। अच्छा, 14 को मंडे है। ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे होगा भाई। ठीक है, इसको देख लेते हैं। सेम बताना है एड्रेस। ओके, एग्जैक्टली द सेम। तो शॉप नंबर देखो, इसमें बीच में वो नहीं है, डैश खत्म कर दो। फोनिक्स आर्केड नियर सिविल लाइन मेट्रो। लाइन देखो, यहाँ पे लाइन्स आएगा, ये गलत है। मेट्रो जयपुर राजस्थान, ये सेम है, इसमें कुछ गड़बड़ कर दी क्या? G14 फोनिक्स आर्केड, ये स्पेलिंग देखो डिफरेंट है यहाँ पे। आर्केड, डी ऑप्शन इज करेक्ट। एलिमिनेट करके कर दिया करो इन्हें, ढूंढने की जगह डायरेक्ट सेम। ठीक है, इसको देख लेते हैं। द सम ऑफ टू नंबर से 16। ओके, और उनके स्क्वायर का सम 160 है, तो डिफरेंस बताना है नंबर के बीच में। ठीक है, तो कितना होगा ये?
अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो 196 वन और 256, तो कितना आ जाएगा? 96, 96 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 48, जो ए बी की वैल्यू निकल के आएगी। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ मैं? इसका स्क्वायर करा है बस मैंने, तो ये आएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा 256 में से, तो 96 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं जो ये बने? हाँ हाँ, 6 8 से नहीं बनेगा, 12 4 से बन सकता है, 12 4 से 48। और इसको देखें अगर 144 और 16, हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है। तो डिफरेंस बताना है तो 8 हो गया, वैल्यू पुटिंग डन। इसको देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ दिस 4:5 है। 6 साल बाद रेशियो बन गया 5:6, यानी कि +1 +1 दोनों साइड सेम ही है, तो एक यूनिट की वैल्यू 6 ईयर्स। क्या पूछा है? ए की परसेंटेज 24। आज आसान लग रहा है, मतलब स्किप करने नहीं पड़े ज़्यादा क्वेश्चन, एक ही ये वाला स्किप किया अभी तक बस। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अ पर्टिकुलर रोड जंक्शन हैज़ बीन सेपरेट अरे भाई, हैज़ सीन रिपीटेड एक्सीडेंट्स ड्यू टू फॉल्टी सिग्नल एंड इलीगल पार्किंग that blocks visibility as confirmed by traffic police reports. Okay, course of action: ban all vehicles from using any road in the entire district permanently. नहीं, गलत है बिल्कुल, ऐसा थोड़ी कर देंगे, सबको बैन क्यों करेंगे भाई? रिमूव ट्रैफिक सिग्नल फ्रॉम ऑल जंक्शन, ये भी गलत है। यहाँ पे एक जंक्शन की बात हो रही है ना पर्टिकुलर की, तो ऑल का क्यों करेंगे? गलत है ना, इधर दोनों एक्सट्रीम जा रही हैं स्टेटमेंट। इसको देख लेते हैं। 45 लिखा है, जोड़ो इनको, 14 14 28 28 और 35 और 15 50, 50 का 45 रखा। ओके, 16 5 21 22 22 और ये 40, 40 में -4 है। अच्छा, मतलब जितनी वो है, ठीक है ठीक है, दिख गया। देखो ये 4 है, ये 5 है, तो जितनी मतलब नंबर वो है लेटर्स हैं उतने, ठीक है ओके, वो माइनस कर दिया। ओके, देखो 15 या 18 18 18 36 36 44 44 और 48 48 और 9 57, 57 में से 1 2 3 4 5 6 घटा दो 51। ये बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए अल्फ़ाबेट्स की, जो वो नंबरिंग होती है ना। आज भी स्लो ही चल रहा है वैसे तो, 15 ही क्वेश्चन हुए हैं 9 मिनट में, इसको बाद में देखते हैं। इसको देख लेते हैं। जी बड़ा है एल से, जी और एल कहाँ पे? ये रे, देखो साइन बदल गया तो हो ही नहीं सकता, बीच में साइन ऐसे ऐसे एक जैसे ही होने चाहिए, गलत है ये। जी बड़ा है, जी बड़ा है, ये एल भाई बिल्कुल गलत है, दोनों दोनों गलत है, ठीक है, क्योंकि इधर साइन उल्टे सीधे हो गए, देख लो, वही नहीं, बट आइदर लगाएंगे, आइदर होगा, ठीक है, एक तो ट्रू होगा ये दोनों में से, ठीक है। पहले ये मेंस में आते थे ऐसे। इसको देख लेते हैं भाई। 13, ओके, ए को लिख रखा है यहाँ पे 5 5, ओके, जी को 27 नहीं, एक सेकेंड, जी का 7 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो मतलब ए को 52 लिखा हुआ है, ओके, और 9 को 36 और सी को 3। अच्छा ठीक है, तो ये 52 कैसे? 52 26 का डबल, यानी कि इसके अपोजिट का डबल किया हुआ है मतलब, हाँ ठीक है। 9 का 18 होता है ना, 18 दूनी 36, ये भी ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गया। तो इसको देखते हैं। 8 और 15 का उल्टा 12 दूनी 24, 8 24 से शुरू होने वाले, एक ही है भाई, सी ऑप्शन। अच्छा सवाल था ये, क्लिक कर गया, मतलब टाइम खा सकता है अगर ना क्लिक करे। इसको देख लें क्या? हैंड पिक, HANDPICK, ओके। इसने बोला है ईच वोवल चेंज होता है फॉलोइंग सेकंड फॉलोइंग लेटर में। अच्छा ठीक है, यानी कि ए हमारा सी में हो जाएगा, और ये आई, ये किस में हो जाएगा? के में, ओके। और ईच कॉन्स्टोनेंट इज चेंज टू द सेकंड प्रीसीडिंग लेटर, ओके, यानी कि ये बन जाएगा एफ, ये बन जाएगा क्या? एल, ये बन जाएगा बी, ये कितना बन जाएगा? एन, ये कितना बन जाएगा? ए, ये कितना बन जाएगा? आई, ओके। तो क्या पूछा इसने? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द लेटर विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम द राइट, ओके। 12 9 10 और 11, यानी कि 2 आएंगे बीच में, 2। चलो 18 सवाल हो गए, बढ़िया। इसको अभी होल्ड पे रखते हैं, टाइम खा जाए क्या पता। इसको देख लेते हैं। +8 + -4 ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो नहीं दिख रहा, ओके। 23 है ये, 23 4 4 16 +3 नहीं,
आधा 16 का आधा, हाँ ठीक है, ये दिख रहा है। एक सेकेंड, दोनों को ऐड करो, 19, तो 16 कैरी 1, 3 4, देखो इसका आधा है। कैसे दिखा मुझे पता है, क्योंकि इन दोनों को मुझे दिख रहा था यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो कहीं ना कहीं 3 दिख रहा था। ठीक है, तो अब देखते हैं इनमें, ये 60 70 नहीं, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद 80 88, हाँ ये सही है, बी ऑप्शन। क्लियर हो गया, ये बाद में देखेंगे भाई, टाइम खा सकता है ये भी। इसको देख लेते हैं, ये यहाँ पे है ऐसे, निंजा स्टार इस साइड में आएगा, यानी कि सेकंड थर्ड बचे, और पी हमारा ऊपर ही रहेगा, तो सेकंड वाला ऑप्शन हो गया। चलो बढ़िया, 13 मिनट लगभग लिए, 20 सवाल हमने कर दिए हैं भाई। ओके, और इसको देख लेते हैं क्या है। स्क्वायर क्यूब के आसपास का नंबर है ना, 729 होता है 9 का क्यूब, तो +5 किया हुआ है, यहाँ पे भी +5 है, तो इसमें भी +5 कर दो, 348। करेक्ट, 13 मिनट लिए हमने, 21 सवाल कर दिए हैं। ठीक है, 3 मिनट अपने एस्टिमेट टाइम से ज़्यादा लिए। इसको करते हैं अब। हाँ, बी अपॉन पी, ये आ गया 13, तो 4 इंटू एच अपॉन बी -3 इंटू 5 अपॉन 12। ठीक है, 52 अपॉन 5 -3 4 5/12, 5/4 मतलब, और 20 आ गया यहाँ पे, 5 4 4 2 8 4 5 20 -4 5 25, तो लास्ट में कितना आएगा, 3 आएगा, ये वाला। इसको देख लेते हैं, पी की वैल्यू ये, क्यू की वैल्यू ये, तो वैल्यू इसका स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर ही कर दो डायरेक्ट। कितना हो जाएगा ये, 6 + 5 + 2, ओ सॉरी प्लस कह रहा हूँ मैं, 6 + 5 -2√30, और प्लस करना है, फिर इसका स्क्वायर कर दो, 10 + 3 + 2√30, तो ये तो कट ही गया, तो 11 और 23, यानी कि कितना हो गया ये, 11 और 13 सॉरी 24, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 24, 6। डन। इसको देख लेते हैं, डिस्टेंस बताना है इसके पॉइंट और इसके पॉइंट के, नहीं बताना नहीं, दे रखा है, ठीक है, मतलब ये पॉइंट है 7,3 या 15,2x, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 17। ठीक है, तो बताना क्या है, तो अंडर रूट होता है ना, ये जाके इधर कर देंगे तो 289 हो जाएगा, और अगर मैं फिर x2 - x1 ये करूँगा यहाँ पे, तो 8 का स्क्वायर 64, और ठीक है यही आएगा ना, 64 को इधर माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा, 5, और ये 225 बचा, और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा 2x - 3 का होल स्क्वायर, है ना, और इधर चला जाएगा तो 15 आ जाएगा, 2x - 3। समझ में आ रहा होगा ना, फॉर्मूला लगाया मैंने वो अंडर रूट में, नहीं देखी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली तो जाके देख सकते हो, उसमें सारे फॉर्मूलाज करवा रखे हैं। ठीक है, फॉर्मूला लगाया बस, 18 हो गया, और x = 9 आ गया, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ गया। चलो नेक्स्ट, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसको बाद में देखते हैं भाई। ये भी थोड़ा बड़ा है, बट प्रिज्म का है तो कर लेते हैं, क्योंकि आसान टॉपिक होता है ये। ठीक है, देखते हैं इसको, ट्रिपेजियम है, ओके ट्रिपेजियम है, तो पैरेलल साइड्स की लेंथ दे रखी है 12 है, ये 23 है, ओके, और डिस्टेंस दे रखा है 14, ठीक है, और हाइट प्रिज्म की दे रखी है ये, वॉल्यूम पूछा है प्रिज्म का, सिंपल है बिल्कुल, बेस एरिया निकाल दो पहले, बेस एरिया कितना होगा, हाफ इंटू सम ऑफ साइड्स कितना है 35, है ना, 23 + 12 और इंटू 14, ये हमारा वो हो गया, तो 7 7 5 35 कैरी 3 7 से 21 24, और इन्होंने क्या पूछा है, हाइट दे रखी है, तो बेस एरिया इंटू हाइट हमारा होता है 5 8 40 कैरी 4 4 8 30 36 कैरी 3 8 2 16 और 19, ठीक है, 1 5 4 2 0 11 कैरी 1 13 14 कैरी 1 4 4 4 1 0 है ऑप्शन में, ये रहा। प्रिज्म पिरामिड तो बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा है, उसको कर लोगे ना फिर कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो 64 आएगा, रटी रटाई, मतलब 4 की पावर ये ना ये, और प्लस 25 इंटू 2 50 माइनस √x = 30, और ये कितना हो गया, 4 और 11, 30 माइनस करूंगा इसमें तो 4 और 8 = √x, यानी कि 84 का स्क्वायर बताना है, तो 84 का स्क्वायर क्या आएगा लास्ट में, तो 6 आएगा लास्ट में, 6 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, काट दो, दोनों में है, बट 8
मतलब 80 का स्क्वायर ही 6400 होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। बी ऑप्शन करेक्ट। अरे भाई हटना, क्या हो गया? ठीक है, इसको देख लेते हैं भाई। पर्सन है, उसने इतना इन्वेस्ट किया, इतने कंपाउंड इंटरेस्ट पे रेट 2 साल के लिए, तो बताना है कितना कंपाउंड इंटरेस्ट उसको रिसीव हुआ है, ये बताना है। ओके, यानी कि कोई चीज़ 25 से कितना होता है ये, 112/100 है ना, 4 3 4 25, यानी कि 25 से 28 हो रही है। फिर दूसरे साल भी 25 से 28 हो रही है, यानी कि 625 से 784 हो रही है कोई भी चीज़। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 75 और 84, यानी कि 9 और 15, 159। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। ओके, और हमारे पास 2000 है, ये 625 की वैल्यू है, हमें 159 की चाहिए, ये करना है बस। तो इसको 100 को अलग लिख लूँ अगर मैं, तो 25 चौक का 100 और 25 25, और इस 100 को भी अलग लिख लूँ अगर मैं, तो 25 4, ठीक है, कट ही गया पूरा ये। तो 16 और 32, इसकी मल्टीप्लाई करनी है बस। 9 2 18 कैरी 1, 2 5 15 16 कैरी 1, 2 1 2 3, 3 9 27 कैरी 2, 3 5 15 17 कैरी 1, 3 1 3 4, यानी कि 8 13 कैरी 1, 10 11 कैरी 1। कुछ गड़बड़ है क्या? ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। 2 9 18 कैरी 1, 2 5 10, ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ 6 क्यों लिख दिया मैंने? अरे भाई बनाएगा यहाँ पे, तो ये 8 है और ये 10 है और यहाँ पे 5 है। हाँ अब ठीक है। ये 2 5 10, यहाँ पे 6 क्यों लिखा मैंने? चलो जो भी है ऑप्शन मेरा डी ऑप्शन। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, टाइम बर्बाद हो गया। चलो कोई नहीं, इसको देख लेते हैं भाई। पॉलीगन, इजी टॉपिक। ये सारे जो भी है ना ये टॉपिक, ये अगर जिसने नहीं करे हो तो उसको बहुत हार्ड लगते हैं, जिसने कर रखे हैं बहुत आसान टॉपिक है, मैंने सारे करवा रखे हैं। ठीक है, जाके देख सकते हो भाई। पॉलीगन हाइट एंड, मतलब पॉलीगन हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, या फिर प्रिज्म पिरामिड हो गया, ये सब मैंने टिप्स पे करवा रखे हैं बिल्कुल। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया, ईच एक्सटीरियर एंगल और ईच इंटीरियर एंगल का रेशियो दिया है, और पूछा है कितनी होंगी। आसान है, देखो ईच इंटीरियर एक्सटीरियर हमारे पास ये होता है, और इंटीरियर क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है सम का? n-2 इंटू 180। हाँ ठीक है, और इसको n से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या है, 2:13। अब ये तो कट ही गया यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 8 से कट जाएगा तो 180 यहाँ पे आ गया, और अपॉन n-2 इंटू 180 इज इक्वल्स टू 1/13। 180 से 180 यहाँ कट गया, तो n/2 इज इक्वल्स, n-2 इज इक्वल्स टू 13, n की वैल्यू 15 आ गई। आसान, आज आसान लग रहा है, मतलब कंपैरेटिवली। मैथ्स में भी अभी तक 2 ही स्किप किए हैं बस, सही चल रहा है अभी तक तो। ठीक है, बढ़िया, बना के रखते हैं फ्लो को, इसको बाद में देखते हैं, थोड़ा बड़ा सवाल है, ये भी बाद में देखते हैं, ये भी बाद में देखें क्या, थोड़ा बड़ा लग रहा है, बाद में देखते हैं। इसको देख लेते हैं। इसका सर्कल एंड स्क्वायर हैव द सेम पेरीमीटर ऑफ दिस, तो एरिया बताना है स्क्वायर का। एक सेकेंड, स्क्वायर का एरिया बताना है, और सेम पेरीमीटर है, तो इस सर्कल का क्या काम है इधर? पेरीमीटर इसकी 4a की वैल्यू दे रखी है डायरेक्टली, है तो a की वैल्यू 22 हो गई, 22 का स्क्वायर 484 होता है, तो इसमें सर्कल क्यों दे रखा है फिर ये, खाम ही। इसको बाद में देखते हैं भाई, बड़ा सवाल है, इसको भी बाद में देखते हैं। इसको देख लेते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर डेट मस्ट बी एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ एनी अच्छे सवाल आ गए भाई बीच में, बट देखते हैं, बाद में कर लेंगे, टाइम बचा तो, मतलब बचा लेंगे टाइम, इसलिए तो मैं स्किप करके चल रहा हूँ। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर डेट मस्ट बी एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 4। कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स चाहिए 4 के, अच्छा ठीक है, और उनमें क्या ऐड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर दे दे। ओके, तो 4 8 32, इसमें 4 ऐड करूंगा तो 4 8 32, 4 ऐड करूंगा तो 36 बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर है ये। ओके, तो 4 हो सकता है, तो 16 तो होगा नहीं, 9 नहीं होगा क्योंकि स्मॉलेस्ट पूछा है। ठीक है, एक के लिए बन सकता है कुछ, एक का बन सकता है कुछ। कौन है 36 के बाद स्क्वायर? 49 है ना, 49 कैसे बनेगा? 12 4, 12 इंटू 4, लेकिन ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, यही होगा फिर तो। डन, इसको देख लेते हैं।
ये ऐसे ना रटी रटाई लैंग्वेज के सवाल होते हैं ये वाले, देखते ही समझ में आ रहा है कि ऐसा लाइन से खिंचवा के वो रेशो बना देगा। यहाँ पे बहुत बार रिपीट होते हैं ये वाले सवाल। पी क्यू दोनों पे हैं, ठीक है, पी क्यू यहाँ पे आ गए। के पी हमें हमें दे रखा है 16, पी एल हमें दे रखा है कितना 4, के क्यू कितना दे रखा है 10, क्यू एम कितना दे रखा है वही पता थी मुझे, यही करते हैं ये। 8 दे रखा है, ये पूछा है। तो देखो भाई छोटे ट्राइंगल का ये सिमिलैरिटी लगा दो, 20 टोटल वाले का, इसका 8 है और नीचे वाले का x मान लो। तो 4/5, 4 दूनी 10 आ गया। मतलब बिल्कुल रटी रटाई लैंग्वेज वाले सवाल हैं ये, तो इनको तो देखते ही करना है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। A regular hexagon is inscribed inside a circle of radius इतना, तो एरिया बताना है हेक्सागन का, ओके। यही होता है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मैं ऐसे सर्कल खींचूं, मतलब टच चाहिए इससे, तो जो ये वाला होता है और ये वाली रेडियस ही तो होती है ये, और ये टच है यहाँ पे, ये समझ लो टच चाहिए, बना नहीं पाया बट समझ लो। तो ये सारे बराबर ही होते हैं, तभी तो वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। तो इसका मतलब ये एक ही लेंथ है, ठीक है। ए कह रहा हूँ, सॉरी, मतलब हाँ एक ही लेंथ है, 6 होते हैं ना वो। √3/4 6 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 10 इंटू 10, ये ए के बराबर ही होगा। तो ये कितना आ गया यहाँ पे, 5 इंटू 5, 2 2 से कट गया, तो 25 सिक्का 150 होता है। तो 150 को √3 से मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। √3 कितना होता है 17.32। अगर हम इसको 17.3, ओ सॉरी 17 पॉइंट कह रहा हूँ मैं, 1.732, ये 17.3 मान लेते हैं इसको, ताकि ये जीरो हट जाए यहाँ से। तो 15 को मल्टीप्लाई करना है 17.3 से, राइट। 3 5 15 कैरी 1, 7 5 35 36 कैरी 3, 5 5 और 8, 1 3 1 7 1 1, 5 9 15 1, 259.5, 259 ये रहा। कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था इसमें। इसको भी देख लेते हैं, ये भी वैसा ही लग रहा है कुछ। यहाँ पे एक ट्राइंगल है भाई हमारे पास, एक्स वाई और जेड। ए एक्स हमारे पास बाइसेक्टर है, ए एक्स हमारे पास बाइसेक्टर है, जो कि मिल रहा है यहाँ पे वाई जेड पे ए पे, हाँ ठीक है। तो एक्स जेड हमारे पास, एक्स जेड ये 40 है, वाई जेड वाई, एक सेकेंड, वाई जेड ये 21 है, ओके। और जो वाई ए की लेंथ है वो 5 ज़्यादा है ए जेड की लेंथ से, मतलब डिफरेंस इनका 5 है और सम इनका 21 है। तो यानी कि 26 हो गया, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ गया, यानी कि ये लेंथ हमारे पास 13 आ गई, ठीक है। पता है ना क्या क्या है वो, x माइनस वाई और x प्लस वाई गिवन होता है, सोल्व कर दिया बस। सम करके, मतलब सम करके डिवाइड बाय 2 कर दो और माइनस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो बस। तो माइनस करूंगा तो कितना आएगा 16, 8 आ गया ये, ठीक है। डिफरेंस देखोगे तो 5 है और सम देखोगे तो 21 हो गया। और क्या पूछा है, एक्स वाई की लेंथ पूछी है, इसकी लेंथ पूछी है, ठीक है। तो x/40 बराबर किसके होता है, इन दोनों के रेशियो के, 13/8। ये भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। 5 और ये इधर चला जाएगा तो 5 65, 13 5 65, डन। मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये लग रही है यही हो सकती है। मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं इसे, इसको देख लेते हैं भाई। ये 3x, ठीक है, ये कट गया, बराबर होते तो बराबर 90 के रख देते हैं ना। तो x बराबर 30 आ गया। क्या पूछा है, x की वैल्यू पूछी है, 30 हो गई। ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का। इसको देख लेते हैं। इन्होंने बोला रिडक्शन ऑफ दिस इन द प्राइस ऑफ शुगर अनेबल्स अ पर्सन टू, इतना बाय कर लेता है इतने पे। भाई रटा रटा है सवाल है, कितनी बार अर्थमेटिक वाली क्लास में मैंने खुद करवाया हुआ है, कुछ नहीं करना। इसमें क्या करते हैं कि ये जो 4 kg आया ना, ये कैसे आया है, ये आया 240 का 28% पे, ठीक है। तो मैं इससे इसे काटूंगा और नीचे 4 भेज दूंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे 1 kg की वैल्यू चाहिए पर kg। तो 4 7 7 4 28 कैरी 2 7 2 14 15 16, यानी कि 16.8 आ गया। 1 kg अब हमारे पास 16.1 kg का मिल रहा है। लेकिन उसने ओरिजिनल पूछा भाई, मैंने देख लिया ये ओरिजिनल पूछा है उसने। लेकिन ये हमारे पास रिड्यूस्ड आती है, मैंने बताई थी क्लास में, याद हो तो अगर किसी ने देखी हो तो, रिड्यूस्ड अमाउंट आती है ये। और ये कितना हुआ है 100 से 72, यानी कि 72 की वैल्यू है ये, ठीक है। 72 की वैल्यू ये है, यानी कि 16.8 72 की वैल्यू है, हमें 100 की चाहिए, राइट। ये नीचे आ गया ऐसे करके, या फिर इसको ऐसे लिख लो 168 अपॉन, और मतलब 72
इंटू 10। ओके, तो ये कितना हो गया 36 7 2 किससे आ रहा है ये 14 15 15 8 2 16 8 1 8 8 9 72। ठीक है 3 3 3 7 यानी कि 70 को डिवाइड करना है 3 से। 3 2 6 1 0 3 3 9 23 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में। अच्छा सवाल था, मतलब इन्होंने पहले का पूछ लिया। अगर पता है इसमें 16.8 दे देता है ना ऑप्शन में तो ज़्यादातर लोग इसको मतलब सिली कर देते हैं, और मैंने ये चीज़ बोली थी उस टाइम पे कि हमारे पास रिड्यूस्ड प्राइस निकल के आता है। ठीक है, हाँ बढ़िया सवाल था। मैथ्स में काफ़ी स्किप करने पड़ेगा भाई। कितनी देर हुई है हमें 33 40 कितना टाइम हुआ है हमें 7 और 7 14 15 मिनट हुआ है लगभग। कितने सवाल कर लिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाँ मतलब वही है, पर मिनट के हिसाब से चल रहा है। सही है। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट इज दिस एट द रेट ऑफ इतना, और 2 ईयर के लिए। तो 30% तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, और 30 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 225 डिवाइड बाय 100 यानी कि 2.25 32.25 डिफरेंस दे रखा है। तो 2.25 की वैल्यू है ये हमारे पास जो है ये 2.25% की वैल्यू है। ठीक है, कितने की चाहिए 100 की। ओके, तो ये ऊपर चला गया 10 25 8 और 9 25 4 9 2 18 3 8 9 4 36 9 3 27 4 3 12 कैरी 1 4 16 17। ठीक है, कैरी 1 4 2 8 9 9 7 2 0 0। कौन से ऑप्शन में सी ऑप्शन। एक सेकंड भाई, 10 सेकंड का पोज ले लो जरा। चलो करते हैं कंटिन्यू। क्या बोला, द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस। रेडियस दे रखी है, अच्छा ठीक है। और पेरीमीटर पूछा है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, पेरीमीटर पूछा है। हाँ तो हो जाएगा। देखो मैंने इसके लिए तुम्हें एक चीज बताई थी अगर याद हो फॉर्मूला वाली क्लास में, कि ये जो होती है हमारे पास 2:1 में बढ़ती है वो लाइन जो आती है ना, मतलब जो हाइट होती है, और उसमें 1 रेशियो की वैल्यू ही ये होती है इन रेडियस, और ये हमारी सर्कम रेडियस होती है। ठीक है, तो हमें 3 की चाहिए, 3 यूनिट की चाहिए, टोटल हाइट की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी कि 24√3 हमारी टोटल हाइट है। और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है √3/2 इंटू ए। तो √3 से √3 कट गया, और ए हमारे पास कितना आ गया 48। समझ में बात आ गई, नहीं देखी हो तो किसी ने आगे देख लेना। और 48 की मल्टीप्लाई करनी है 3 से पेरीमीटर के लिए। 3 8 24 कैरी 2 3 4 12 144 आंसर है। आसान सवाल था। हाथ तो नहीं अटका अभी तक किसी सवाल में मैथ्स के, स्किप ही किए हैं मतलब। कितने सवाल छूट गए 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई काफ़ी सारे छूट गए वैसे तो। चलो कोई नहीं, बट अभी हमें स्किप करके जाना पड़ेगा। हमारा इतना ही होता है, मैंने बताया था ना शुरू के आधे घंटे में हम यही करते हैं मैथ्स और ये। और ठीक है 12 सवाल बचे हैं, बट इंग्लिश करते हैं आज पहले। पिछली बार इंग्लिश छूट गई थी ना, इस बार इंग्लिश बाद में नहीं स्टार्टिंग में करते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं क्या बोला इसने। ही वुड नॉट लिसन टू एनीवन, ही वुड नॉट लिसन टू एनीवन हु ट्राई टू, क्या बताना, नो स्पेलिंग एरर। ओके, हु ट्राई टू परसुएड हिम टू स्टे एट होम, हु ट्राई टू परसुएड हिम टू स्टे एट होम। परसुएड पर कैसे लिखते हैं, परसुएड ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये वाला ठीक है। अरे हो जा भाई क्लिक। क्या बताने, कंक्लूजन करेक्ट कोलोकेशन बतानी। अच्छा ठीक है, द रिसर्चर्स क्रिएटेड अ कंक्लूजन, द रिसर्चर्स रीच्ड अ कंक्लूजन। हाँ बिल्कुल रीच्ड होता है, बिल्ट अ कंक्लूजन, परफॉर्म्ड अ कंक्लूजन, नहीं कोई मतलब नहीं। कट द मस्टर्ड, कम टू द एक्सपेक्टेशंस, रिपीटेड ईडियम है भाई बिल्कुल। प्रोलिफिक मतलब जो प्रचुर मात्रा में होते हैं। एंटोनियम बताना है, मेटिक्यूलस ये तो वो होते हैं जो डिटेल पे फोकस करते हैं, इसका तो क्या ही मतलब है। एरेटिक जो इरेगुलर टाइप के होते हैं, वही होता है ना इसका मतलब। इंसेसेंट जो रेगुलरली रहते हैं। एंटोनियम बताना है, प्रोलिफिक तो यही बच रहा है फिर तो। सुपरडिक लग तो नहीं रहा यार ये, चलो अभी मार्क फॉर भी रखते हैं इसको। कुछ हैप्पीनेस के लिए यूफोरिया ए ऑप्शन। एनार्की एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट होती है, क्या पूछा है सिनोनियम, एनार्की गवर्नमेंट। लोलेसनेस सही है।
both Monica as well as Raikal could not state what Chandler's job was and lost the bet to Joy and Chandler. Both Monica as well as ये और ये both एक सेकेंड बोथ मोनिका एज वेल एज कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। बोथ के बाद तो एंड आता है ना मेरे हिसाब से। बोथ मोनिका एंड राइकल, हाँ ये उसका है ना कंजंक्शन, ए पार्ट में रहा है भाई। इसको देख लेते हैं। When the officer caught the clerk taking a bribe, okay, the latter was down on his knees and promised that he wouldn't do these kind of act, this kind होगा ना भाई, एक्ट ही तो करा है, बहुत सारे एक्ट की थोड़ी बात हो रही है। The new batch of students along with their instructor are is आएगा बिल्कुल इजी। क्यों? मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैंने ना एनालिसिस करते टाइम पे ऐसी एरर्स लिख रखी हैं और तुम्हें मैं एनालिसिस की वीडियो देने वाला हूँ, उसमें बताऊंगा एनालिसिस कैसे करना है। ये दिख रहा है ना अलोंग विद देयर, ये अलोंग विद देयर हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, रटी रटाई है ये, ठीक है। जैसे कुछ और तुम्हें मैं बताता हूँ एग्जांपल, बाय द टाइम, ठीक है, नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, इस तरीके की जो ये सारे होते हैं मैंने एक जगह पे कंपाइल करके लिखे हुए हैं ये, ठीक है। देखता हूँ किसी वीडियो में करा दूंगा किसी दिन। डॉक्टर पाटिल टोल्ड मी to cut up my sweet consumption, to cut up, cut out for नहीं, cut in my sweet, cut back on, cut up my, cut सही लग रहा है वैसे तो, लगा हुआ जो भी लगा रखा है उसको अभी नो इम्प्रूवमेंट रखते हैं। An individual who practices the art of walking on tight rope, funambulist, आसान। एक होता है somnambulist, उसका मतलब बताना मुझे कमेंट्स में, ठीक है। द पॉलिसी एम्स टू प्रमोट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, इक्विटेबल एंटोनियम बताना है, अनजस्ट, ठीक है। बाकी सब तो सिनोनियम से ही है, मतलब सिनोनियम आपस में सिनोनियम है, इसके सिनोनियम नहीं है, मतलब हाँ इसके सिनोनियम ही है, ठीक है। वाज द हिस्टोरिकल मैन्यूस्क्रिप्ट ट्रांसलेटेड बाय द लिंग्विस्ट्स लास्ट ईयर? Did the linguist translate the historical manuscript last year? Were the linguists translating? Had the linguist translated the, was the active में बताना था, इसका कोई मतलब नहीं है। The linguist translated the historical manuscript last year, ये भी नहीं है। Were the linguists translating the, हाँ इन दोनों में से होगा। Did the linguists translate the historical manuscript last year? और were the linguists translating, नहीं ये नहीं हो सकता यार, यही ऑप्शन लग रहा है मुझे तो, यही करेक्ट है। Did the linguist translate, यही सही है। चलो आगे चलते हैं। He blew over my decision to follow my passion, नहीं, he backed up, ठीक है। The hikers trekked for the mountain trail, marveling at the breathtaking vistas that unfolded before them. The hikers trekked along the mountain trail, बिल्कुल सेंस बना रहा है। The hikers trekked off the mountain trail with the mountain trail, नहीं along सही है। Did the, थोड़ा बड़ा है बाद में लिखते हैं। The officer said to me, she promised to meet you here. Here का there बनेगा, there कितने में? सब में ही there, बहुत बढ़िया। Said to me, ये गलत है भाई, ये नहीं हो सकता। He told me that she promised, तो had बनेगा, ये करेक्ट है सीधा। अरे भाई साहब ये क्या दे दिया, कॉम्प्रीहेंशन जरूर दे रहे हैं ये, ठीक है। डिटेरियोरेशन डायरेक्ट है, इसको तो बिना पढ़े बता सकते हैं। इंप्रूवमेंट नहीं, इंप्रूवमेंट थोड़ी होता है। ग्रेजुअल डिक्लाइन इन क्वालिटी, हाँ बिल्कुल ठीक है। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, सडन डिसअपीयरेंस नहीं, बी ऑप्शन सही है। इसको देखें, देख लेते हैं।
हर शोल्डर इन रेस्पॉन्स विशिंग, कोई सेंस ही नहीं बन रही, ओ से शुरू नहीं हो सकता। ठीक है, एस से दो ऑप्शन है तो एस से देखें एक बार। द केओटिक विंड ऑफ ऑप्शंस फीलिंग ओवरवेल्म्ड बाय द, नहीं कोई सेंस नहीं है इसकी, एस पी से नहीं बन सकता। एस आर से देखें, द केओटिक विंड ऑफ ऑप्शंस फॉर अ मोमेंट ऑफ क्लियरिटी एमिड चॉइसेस शी कुड, इसकी भी कोई सेंस नहीं बन रही। पी से देखें एक बार, फीलिंग ओवरवेल्म्ड बाय द एंडलेस, क्यों आएगा, चॉइसेस शी कुड ओनली श्रग हर शोल्डर इन रेस्पॉन्स विशिंग फॉर अ मूवमेंट ऑफ क्लियरिटी एमिड द केओटिक, बिल्कुल ठीक है, सेंस बना दी। ऑप्शन से जा सकते हो ऐसे सिंपल जो छोटे होते हैं उनमें। इसको देखें, बाद में देखते हैं इसको। फायर एक विक्ट्री जो ग्रेट कोस्ट पे आती है, कहाँ है, द ट्रिम्प गेन थ्रू कोलेबरेटिव एफर्ट, नहीं, हाँ ये रहा। ठीक है, तो इंग्लिश में अभी को काफ़ी छूट गए हैं, अभी 2 मिनट है हमारे पास इंग्लिश के लिए, देख लेते हैं यही देख लेते हैं, चलो पहले। द UN accomplishes this by working to prevent conflict, helping parties in conflict, deploying peacekeepers. These activities often overlap and should reinforce one another to be effective. These activities, okay, नहीं, इससे शुरू नहीं हो सकता। द यूनाइटेड नेशन पहले तो बनेगा ना, तो क्रिएट हुआ इतने में, तो सी से स्टार्ट होगा, 2 ऑप्शन सी से स्टार्ट हैं। ठीक है, फॉलोइंग द डिवास्टेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसके बाद क्या आएगा, डी, द सेंट्रल मिशन ऑफ द UN इज द मेंटेनेंस ऑफ दिस, अच्छा इसके बारे में बता दी, जानकारी दे दी, तो सी के बाद डी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सी के बाद ए हो सकता है क्या, द अकम्प्लिश दिस वर्क बाय, अकम्प्लिश दिस बाय द वर्किंग, क्या अकम्प्लिश कर दिया, बताया थोड़ी है, डी वाला ही सेंस बना रहा है फिर तो। इसको देखें भाई, पढ़ने का मन कर नहीं रहा इसको अभी, ये देख लेते हैं पहले। डिड द ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर शेड्यूल द एडवांस्ड स्किल डेवलपमेंट सेशंस फॉर द न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉइज लास्ट मंथ? Did the advanced skill development sessions for the newly recruited employee scheduled by training coordinator last month were sessions? Did the advanced sessions were the advanced, were आएगा पहली बात तो, did नहीं आएगा। ठीक है, were the advanced skill development sessions for the newly, ये by the, और skill development session for the newly, नहीं ये नहीं हो सकता, पैसिव बताना है, बी ऑप्शन। ठीक है, बढ़िया हो गया भाई टाइम हमारा इंग्लिश का भी, और अभी वापस आएंगे, पहले अब सेकंड राउंड पे चलते हैं। अब हमारा यहाँ से सेकंड राउंड चालू है 15 मिनट का। ठीक है, इस 15 मिनट में हम देखते हैं बाकी की चीज़ें। आज वैसे सब टाइमली चल रही हैं चीज़ें, मैथ्स में ही थोड़े ज़्यादा सवाल छूट गए बस उम्मीद से, बाकी तो सब कंट्रोल में है। चलो पहले ये देख लेते हैं, कौन सा देखें पहले, इसको देख लेते हैं पहले। इंटू माइनस 9 और 2, ओके, -2 इंटू 9, नहीं 106 कहाँ बनेगा, गलत है, ये गलत हो गया, और इंटू 2 -9, 28 -9 क्या आ रहा है, 19 आ रहा है, हाँ ठीक है, करेक्ट। इसको देख लेते हैं भाई, 15, 24 और 1 सेकेंड, 15 और 6 को करना है पहले। ठीक है, 6 + 24 डिवाइडेड बाय 15 3 45 और 47 सॉरी, कोई सेंस ही नहीं बन रही इस बात की, तो डिवाइड ही नहीं होगा, गलत है। 2 और 8 को करें अगर, 24 डिवाइडेड बाय 3 6 18 और 18 और 26 आएगा नीचे, ये भी नहीं कटेगा, ये भी गलत हो गया। 24 और 40 को करते हैं, +40 डिवाइडेड बाय 6 3 18 + 2 20, हाँ ये हो सकता है क्योंकि डिवीजन हो रहा है। चलो देखते हैं आगे, -24 डिवाइडेड बाय 8, तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 15 है, तो -1 14, बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन। डन।
इसको अभी कंफ्यूजन है भाई, ये तो देखो हो नहीं सकते, ये तो मैंने एलिमिनेट कर दिए। बुक का चैप्टर एल्बम का क्या होगा, कवर होगा फिर इसका, और क्या होगा, यही लगाते हैं यार। कवर वैसे सेंस बना नहीं रहा, बुक एल्बम का कवर, बुक के अंदर होते हैं चैप्टर, एल्बम के अंदर होते हैं ट्रैक। ये सेंस बना भी रहा है कुछ। कवर तो बाहर की चीज हो गई ना, एल्बम, एल्बम के अंदर ट्रैक होते हैं क्या, ट्रैक ट्रैक, ये उनकी बात कर रहा है क्या वो, एल्बम जो वैसी होती है, सिंगर का कोई मतलब नहीं है। लेबल हो सकता है, लेबल क्या होता है ये, लेबल, जो लेबल लगाते हैं, जैसे चैप्टर बोल दिया तो उसका चैप्टर है ये, उसका लेबल एल्बम का लेबल है, ऐसा कुछ है क्या, बड़ा कंफ्यूजिंग है। छोड़ो इसको, अभी इसको देखते हैं पहले। 5 मिनट देने हमें, ठीक है, 2 मिनट अभी हमारे पास हैं, उसके बाद 10 मिनट हम मैथ्स को देंगे, फिर उसके बाद लास्ट की 5 मिनट में जीके करेंगे, ठीक है। ओके, तो टोटल गिन लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। सही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 22 हैं, 22 तो बट ही नहीं सकते, क्या ही हवाबाजी कर रखी है। कोई कॉमन देखो, कॉमन दिख रहा है क्या कुछ, मुझे ओ दिख रहा है 4 जगह, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी दिख रहा है वो, यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ ओ के बाद एक्स आया है, और यहाँ ओ के बाद, यहाँ ओ के बाद क्या आएगा, यहाँ ओ के बाद एस आया है, यहाँ एक्स है, ठीक है। यहाँ पे एक्स है, अगर मैं यहाँ पे ओ के बाद डब्लू करूँ और यहाँ पे ओ के बाद मैं वी करूँ, नहीं सेंस नहीं बनता कुछ, नहीं ओ के बाद क्या है, ओ के बाद यहाँ पे ना, यहाँ पे आएगा ना वो, फिर इतने से इतने गैप पे, ओ के बाद देखो यहाँ पे वी है, और यहाँ पे ओ के बाद फिर यू है, ओ के बाद फिर यहाँ टी आएगा, फिर ओ के बाद यहाँ एस आएगा, अच्छा ठीक है, तो टी आएगा लास्ट में, कितने में, एक ऑप्शन में। बढ़िया सवाल था, ओ को पकड़ लिया मैंने बस। इसका क्या करें भाई साहब, बुक चैप्टर है तो एल्बम क्या होगी, एल्बम, कवर ही लगा दो भाई, छोड़ो। चलो हो गया टाइम, बट इंग्लिश रह जाएगी, फिर क्या करें, ये तो चलो इसको अनमार्क करो, इसको, ठीक है, मुझे तो लग नहीं रहा, मुझे तो कटअप ही ठीक लग रहा है। डॉक्टर पाटिल टोल्ड मी टू कट अप माई स्वीट्स, कट कट डाउन माई स्वीट्स, कट अप, कट डाउन है कैसा, कुछ नहीं पता नहीं, छोड़ो। इसको देखें क्या, चलो इसको देख लेते हैं। The use of cold storage has become an essential part of the modern food supply system. With growing populations and increasing demand for food throughout the year, cold storage facilities help preserve fruits, vegetables, dry products, and meat for longer periods. By maintaining low temperatures, these systems slow down the growth of bacteria and reduce spoilage. As a result, food can be transported over long distances and stored for extended durations without immediate deterioration. However, the rising dependence on cold storage has raised concerns among health experts. While refrigeration slows bacterial growth, it does not completely eliminate harmful microorganisms. In some cases, improper storage conditions or repeated freezing and thawing can allow certain bacteria to survive and multiply once the food returns to room temperature. This increases the risk of foodborne illness such as the food poisoning and digestive infections. Okay. Another concern is the loss of nutrition value in food and remains in storage for long periods. Fresh fruits and vegetables gradually lose vitamins and minerals during prolonged refrigeration. As a result, consumers who rely heavily on stored food may not receive same nutritional benefits as those who consume fresh produce. Some researchers argue that excessive dependence on preserved food may indirectly contribute to health issues related to poor nutrition. In addition, cold storage often encourages the large-scale storage of processed and packaged foods. These products frequently contain preservatives, artificial additives, and high levels of salt and sugar to extend their shelf life.
Regular consumption of such foods has been associated with lifestyle disease such as obesity, hypertension, and diabetes. Despite these concerns, cold storage remains an important technological advancement that helps reduce food wastage and ensures food availability. Okay, the key challenge lies in the maintaining proper storage standards and encouraging balanced consumption of fresh and stored foods. By improving food handling practices and increasing public awareness about safe storage methods, societies can benefit from cold storage technology while minimizing potential health risks. Okay, क्या पूछा है? By maintaining low temperature, these systems slow down the growth of bacteria and reduce spoilage is an example of chronological sequence नहीं, cause and effect, problem and solution. By maintaining low temperature, these systems slow down the growth of bacteria. Okay, problem solution ही लग रहा है वैसे तो, कि by maintaining low temperature, these systems slow down the growth of bacteria and reduce spoilage. स्पॉइलेज की प्रॉब्लम थी वो इसने सोल्व कर दी. और क्या है? कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये भी हो सकता है वैसे तो यार, क्योंकि ये कोज है, इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि अगर उसने ये किया तो ये हो गया. ये ज़्यादा सेंसिबल लग रहा है मुझे, तो यही लगाते हैं. Which of the following best describes the structure of passage? Introduction of a technology followed by historical backgrounds and future predictions. नहीं. Presentation of the advantages of the system followed by concerns and concluding a balanced recommendations. Description of food preservative methods followed by compassionate agricultural practices. Explanation of bacterial growth followed by discussion of global nutrition. ये वाला लग रहा है सही. Author attitude towards the cold storage technology best describes. Critical तो नहीं है, strongly. पहले तो उसके यूज become essential part बताया उसका ये सब. ठीक है. न्यूट्रल एंड प्योरली डिस्क्रिप्टिव नहीं. कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्टिव, कंप्लीटली सपोर्टिव नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंसर्न भी दिखाया था. तो बैलेंस्ड है मेरे हिसाब से. तो इसको देख लेते हैं. आइडेंटिफाई द सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज विच इज इन द पैसिव वॉइस. ओके. कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज हेल्प्स प्रिजर्व फूड्स, dairy products and meat for longer periods. Fresh fruits and vegetables gradually lose vitamins and minerals during prolonged refrigeration. Regular consumption of such foods has been associated with lifestyle diseases such as obesity. Has been associated with lifestyle diseases such as obesity, hypertension and diabetes. Okay, ये लग रहा है पैसिव में. तो चलो भाई, इंग्लिश तो हो गई पूरी आज. रीजनिंग भी सारी अटेम्प्ट कर दिए. मैथ्स बची है. मैथ्स के लिए 5 मिनट है हमारे पास. 5 मिनट, लेकिन सवाल ज़्यादा बचे हैं तो ध्यान से देखना पड़ेगा. टाइम एट वर्क पे रिस्क लेते हैं. चलो. 9/25 पार्ट दोनों, ये दोनों गारवा सारवा मिलके कर देते हैं 18 दिन में. ठीक है. तो 19/2 यानी कि 50 दिन में. ठीक है. आलोक 300 दिन में. ओके डन. यानी कि एलसीएम अगर मैं 300 ले लूँ टोटल वर्क, तो 5, 6 और 3, 1. ठीक है. इफ द सारवा इज इतना, सारवा जो है इतना एफिशिएंट है आलोक से, यानी कि 4/3 है. 1/3 जब भी ज़्यादा होगा. ठीक है. तो गारवा कितने दिनों में काम करती है? 7/10 इसका. तो 10 से 10 कट जाएगा. 3, 7 और 21, यानी कि 210 काम करवाना है. और किससे करवाना है? गारवा से. तो इसकी एफिशिएंसी चाहिए हमको. और कैसे निकालेंगे? यहाँ तो देखो 1 है, यहाँ 3 है, यानी 3 की वैल्यू 1 है. तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी? हाँ, 3 की वैल्यू 1, 1/3, 4/3. ठीक है. तो 4/3 आ गई इसकी. किसकी? सारवा की. तो मुझे चाहिए इसकी. तो 6 में से माइनस करनी पड़ेगी इस वाले में से 4/3. तो 18 मतलब 3. ठीक है. 18 माइनस 3, 1, 4, 14/3 इसकी एफिशिएंसी आ गई. तो इसको 14/3 करूँगा मैं, तो 7, 2, 7, 3. ठीक है. 15 और 15 3 45. चलो आसानी था ये वाला. तो ठीक है, डन. इसको अभी वैसे तो ज़्यादा बड़ा लग रहा है यार, ले क्या इस पर रिस्क? अभी रुक जाओ. इसको देखें क्या? इसको देख लेते हैं. एक ट्राइंगल है. ठीक है. UST, ए और बी पॉइंट है ST और SU पे. SU पे और ST पे. ठीक है.
दोबारा बनाता हूँ, एक सेकेंड। ये हमारे पास ट्राइंगल है यू एस और टी, ओके, और एस टी पे ए है और एस यू पे बी है, ठीक है। सच डेट एंगल यू टी एस ये वाला जो एंगल है इज इक्वल्स टू ए बी एस, यहाँ पे जो मैं बनाऊंगा तो ये वाला इसके इक्वल है, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ एस ए की जो लेंथ है वो 6/5 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ए टी, ये 6 है, ये 5 है, ओके। तो लेंथ ऑफ एस यू 44 है, लेंथ ऑफ एस यू 44 है, लेंथ ऑफ एस बी 18 है, लेंथ ऑफ एस बी ये 18 है, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 6 और 2 26, ठीक है। तो एस टी की लेंथ बतानी है, किसकी, एस टी की लेंथ बतानी है, एक्स में, ठीक है। तो यानी कि 11 का मल्टीपल होनी चाहिए पहली चीज, ठीक है। ओके, रूट कहाँ से आ जाएगा इसमें, अगर मैं देखूँ सिमिलर का लग रहा होगा, पहली बात तो ये कॉमन है, ये इसमें, ये अगर अल्फा मान लूँ तो दोनों में ये कॉमन आ गया, ठीक है। और तो सवाल तो तगड़ा है भाई ये। अगर मैं इसको लूँ यहाँ पे 6 बाय भाई थोड़ा सा अजीब सवाल है, बाद में देखते हैं इसको, मतलब बाद में क्या, तो देख ही नहीं पाऊंगा इसको, खैर हाँ गलत ही इस पर रिस्क ले लिया। इसको देख लेते हैं, दो कोस्ट का इतना है, ठीक है। तो द कोस्ट ऑफ आइटम ए इज इतना परसेंट मोर, 4 से 5, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू अगर 11 है तो 5 ये हो गया, 4 की वैल्यू होगी 44, सी की वैल्यू कितनी होगी, तो 44/5, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, 5 85 और 44, तो टोटल कॉस्ट तीनों आइटम कितनी है, तो ऐड कर दो इनको, कितना आएगा ये 20 और 70, 184 यूनिट की वैल्यू 64400, 184 की वैल्यू है, हमें सी की यानी कि 44 की वैल्यू चाहिए। तो 411 4 4 16 और 4 6 24, ठीक है। 2 से काटा 23 और इसको काटेंगे 2 3 6 और 2 2, ये आ गया। 322 को अगर मैं 23 से काटूंगा, 23 एकम 23 और 9 और ये 4 बार जाएगा ये, तो 14 इंटू 11 करूंगा, 14 14 154, ठीक है, डन। को भी यही लगाते हैं अभी। किस पे रिस्क लें भाई, एक सवाल तो करना करूंगा मैथ्स का मैं, आज मैथ्स में पता नहीं कैसे टाइम नहीं बचा। ये है, ठीक है, 2:3 में है, ओके ओके ओके। और 6 लीटर इसमें से निकाला, ये इतना लीटर है, 6 ये इतना हो गया, है ना, ये 9 हो गया, 9 लीटर, इसमें से इतना लीटर निकाला मिक्सचर में से, ओके। यानी कि 2/5 इंटू 9 करूँगा मैं, तो 18/5 5 3 5 6 3/6 लीटर इसमें से जाएगा, ठीक है। और 3/5 इंटू 9 करूँगा तो 27/5 5 5 25 और 5 4 20, इसमें से इतना जाएगा, ठीक है। अगर मैं ठीक है, यानी कि 9 ये हो गया, और इसमें से इतना चला जाएगा तो यहाँ पे 0.6 बचेगा, ठीक है। और इतना इसमें से रिप्लेस मिल्क डाला तो 9 + 0.6 यानी 9.6 आ जाएगा, और 9.6 कितने में, 15 में आएगा, ठीक है, इंटू 100, क्लियर। तो ये कितना बनेगा, 0 आ गया नीचे, ये इससे कट गया, और 3 5 3 3 9 3 2 6 5 2, यानी कि 64%। अच्छा सवाल था, ठीक है। चलो भाई जीके पे चलते हैं, अब तो छूट गया तो छूट गया, अब क्या कर सकते हैं।
इसको देख लेते हैं, कौन सी एजेंसी नहीं है स्पेशलाइज्ड। WHO तो है, लेबर वाली भी है, एटॉमिक वाली भी है, सी वाली नहीं लग रही, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग ही नहीं है। सेल्यूकस निकोटर किसका एम्बेसडर था? मेगास्थनीज का। सिंपल क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन द एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट? 144। ठीक है, गरीब कल्याण पता नहीं भाई। इसको देखें अगर, फर्स्ट प्लान वाज बेस्ड ऑन महालनोबिस। सही कौन सा है? आफ्टर द फोर्थ 5 years, गलत है ये तो, नहीं बिल्कुल गलत है, फोर्थ के बाद नहीं था। और सेकंड वाले का तो वो था भाई हैवी इंडस्ट्री, भी गलत है। सेकंड और थर्ड गलत है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, ओल भी नहीं हो सकते, फिर यही बचा। ग्रेट बाथ लोथल में नहीं, मोहनजोदड़ो में थी ये तो। इनहेबिटेट्स फॉर अवेयर ऑफ आयरन, आयरन आयरन ब्रोंज में था ना ये तो, आयरन एक थोड़ी थी, गलत है। हाँ ये ठीक है, थर्ड। कोई आइडिया नहीं है। विच इंडियन इंस्टीट्यूट वाज ऑफिशियली नॉमिनेटेड एज द यूनाइटेड नेशन सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये शायद से मद्रास था मेरे हिसाब से। और हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, आर्टिकल 40। सिंपल। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज्ड एट डिफरेंट लेवल्स, ये द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड एट डिफरेंट लेवल्स, नहीं। द रेशियो बिटवीन द मास एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट लेवल्स इन अ फूड चेन, द रेशियो बिटवीन एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द फ्यूज, ये वाला ठीक है। थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म ग्रोथ करता, बिल्कुल ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट्स ग्रो, हाँ बिल्कुल सही है। टेस्टिस, बिल्कुल ये भी ठीक है, तीनों सही हैं। इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, कितना पॉइंट, 10 मार्क कर देते हैं भाई। पर्पज ऑफ सेटिंग अप ऑफ द NRCL, पता नहीं। हिमालयन रिवर कौन सी नहीं है? हिमालयन रिवर कौन सी नहीं है? बीज, रावी, वेनगंगा और तीस्ता। वेनगंगा। ओके, तो बोथ लगा देते हैं इसमें भाई, इसमें भी लगा देते हैं बोथ ही। स्टेटमेंट वालों में तो बोथ ही लगा दिया करो ज़्यादातर। द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ denser medium to a rare medium. When light passes from a rare medium to a denser medium, light passes through a transparent medium. पहले वाला ही सही है, यही सही है। ठीक है, इसको देख लेते हैं भाई। लोसार, पोंगल, गंगा सागर मेला। हॉर्नबिल तो नागालैंड में हो गया, नागालैंड नहीं है। अच्छा ये पक्के पाओ हॉर्नबिल वाला, ओके ओके ठीक है। ये तो ठीक है। लोसार तो लद्दाख का हो गया, बी का फोर्थ हो गया, मतलब बी का फोर्थ एक में ही है भाई, ये वाला हो गया। ये शायद से लंदन वाले में जीता था। अरे भाई लगाने तो देता यार, क्या हो गया, पहली टाइम खत्म हो गया। हो ओके, तो भाई ये है कुछ स्कोर। मैथ्स में आज कम रह गए भाई, मैथ्स में पता नहीं टाइम नहीं बचा। टाइम आज इंग्लिश में ज़्यादा टाइम ले लिया मेरा, लगभग 15 मिनट के आसपास इंग्लिश में चले गए मेरे, पता नहीं मतलब ज़्यादा ही उस पैसेज ने ज़्यादा ही पढ़ने में लग गया मैं उसको, जबकि उसमें पैसेज में मतलब क्वेश्चन एक दो ही थे जो पैसेज से होने वाले थे, उनको छोड़ के मैथ्स कर सकता था मैं, बट ठीक है कोई नहीं। जीके में तो भाई छूट ही गए क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था, 3.5 मिनट में 15 ही क्वेश्चन हो पाए, मतलब उसमें से भी 2 गलत हो गए। तो रीजनिंग में 2 कौन से गलत हो गए? ये तो कवर वाला जो होगा वो गलत हुआ होगा, और कौन सा गलत हो गया? तो ये भाई स्कोर मेरे हिसाब से ठीक है, स्कोर मतलब 160 प्लस जा सकता था अगर मैं मैथ्स में अटेम्प्ट कर देता, ठीक है। एक मतलब 2 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाते तो 150 मतलब 160 प्लस चले जाते, बट ठीक है स्कोर ठीक है, मतलब अपना शेयर कर देना अगर दे दिया हो, ठीक है, ना दिया हो तो भाई जाके दे देना, संडे तक अवेलेबल है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और भाई अपना नेगेटिविटी से थोड़ा सा बचते हुए अपनी पढ़ाई फोकस से करते हुए, है ना। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ये सीरीज़ तो भाई मैं बिल्कुल एग्जाम तक कंटिन्यू रखूँगा, है ना, मतलब सारे ही मॉक्स दूंगा, तो करते रहो भाई तैयारी अपनी अच्छे से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और स्कोर शेयर कर देना अपना।